आप सबको नमस्कार और आप सबको फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर में। और हमारा आज साइटोलॉजी का तीसरा वीडियो है जो कि कोई भी टीचर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जिसका कि एक जूलॉजी का साइटोलॉजी एक हिस्सा है, उस एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो वीडियो ओस्टेट के लिए बहुत ही स्पेशल है, मतलब जो सिलेबस है, टोटल सिलेबस ओस्टेट का मैं कवर किया हूँ। जितना भी जीके क्वेश्चन डिस्कशन किया गया है इसमें, वो सारा का सारा ओस्टेट रिलेटेड है, ओस्टेट सिलेबस का रिलेटेड है। तो फिर चलते क्वेश्चन डिस्कशन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, पहला सवाल है, रीजन ऑफ क्रोमोजोमल मूवमेंट इन अनाफेज। जो अनाफेज होता है उसमें क्रोमोजोमल मूवमेंट क्यों होता है? देखिए, जो अनाफेज में क्या होता है ना, यहाँ पे पहले अरेंज हो जाता है। पहले तो प्रोफेज में, या ए सोचिए, प्रोफेज सोचिए। प्रोफेज में क्या होता है ना, डीएनए रेप्लिकेट होके रह जाता है। डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद मेटाफेज में क्या होता है, वो पैरेलली अरेंज हो जाता है। पैरेलली अरेंज कहाँ पे होता है? सेल के बीच में। ये मेटाफेज है। जब अनाफेज होता है, अनाफेज में क्या होता है ना, इस तरफ जो सेंट्रोजोम होता है, इस तरफ जो सेंट्रोजोम होता है, वो क्या करता है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल के, स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं ना, क्रोमोजोम को अपनी तरफ खींचते हैं। क्या करते हैं ना, स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। उसे थोड़ा सा बड़ा डायग्राम कर लेता हूँ। यहाँ पे एक सेंट्रोजोम होता है, यहाँ पे एक सेंट्रोजोम होता है। तो क्या होता है ना, जो स्पिंडल फाइबर निकाल के इसे अपने तरफ खींचते रहते हैं। तो कहाँ पे इसका जो क्रोमोजोम का किस जगह पे खींचते हैं ना, काइनेटोकोर नाम के एक जगह होता है। ठीक है, काइनेटोकोर में क्या होता है ना, ये जो एक क्रोमोजोम है, इसका ये तो पहला जो मिड पॉइंट है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर का साइड में क्या होता है ना, दोनों तरफ व्हाइट करके एक ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन डिपोजिशन होता है। कौन सा प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन डिपोजिशन। वो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, उसी ट्यूबुलिन प्रोटीन को और उस जगह को क्या बोला जाता है? काइनेटोकोर्स। वो काइनेटोकोर्स में क्या होता है ना, ये जो स्पिंडल फाइबर आके अटैच होके इसे खींचते रहते हैं। तो जो मूवमेंट होता है किस में? एनाफेज में। किस लिए होता है ना, काइनेटोकोर्स में स्पिंडल फाइबर का अटैच होने से मूवमेंट होता है। इसका आंसर ऑप्शन 4 है। और यहाँ पे देखिए, जो एस्ट्रल रे क्या होता है ना, देखिए जैसे सेल डिवीजन होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है। तो प्रोफेज का साथ क्या होता है ना, जो प्रोफेज में क्या होता है ना, प्रोफेज के पहले जो सेंट्रोजोम होता है उसका भी एक सेम डुप्लीकेट बनता है। जो सेंट्रोजोम होता है इसके अंदर, वो सेंट्रोजोम क्या होता है ना, उसके अंदर जो सेंट्रियल होता है, वो सेंट्रियल 90 डिग्री में रहता है। ठीक है, मतलब एक एक सेंट्रोजोम के बीच में इस तरह से 90 डिग्री में दो सेंट्रियोल रहता है। ठीक है, इसके अंदर ये मानिए सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल क्या होता है ना, ये डिवाइड हो जाता है। ये सेंट्रोजोम के बीच में सेंट्रियोल है। ये जब डिवाइड होता है ना, इसका बीच में डिवाइड होने के लिए एक, मतलब एक लाइन होता है, जो माइक्रोट्यूबुल का लाइन होता है, माइक्रोट्यूबुल का। और दो तरफ ये क्या करता है ना, एक स्पिंडल की तरह, ये माइक्रोट्यूबुल की तरह ये ऐसे निकल के दोनों तरफ डिवाइड होता है। इसमें जो ये इस हालत में क्या है ना, एक स्टार की तरह दिखता है। ये जो सेंट्रियोल किस तरह दिखता है? स्टार की तरह। जो माइक्रोट्यूबुल सेंट्रियोजोम को डिवाइड होने के लिए सेंट्रियोल को दो तरफ खींचता है, उसी को ही बोला जाता है एस्ट्रल रे। एस्ट्रल रे और कुछ नहीं होता है, माइक्रोट्यूबुल ही होता है एस्ट्रल रेस। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रल काइनेटोकोर्स तो आपको पता ही है, सेंट्रियल के सेंट्रोजोम के अंदर होता है काइनेटोकोर्स, उसका जहाँ पे अटैच होता है स्पिंडल फाइबर।
यहाँ पे मैंने अनाफेज का एक डायग्राम रखा हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम इसके बारे में ही बताया था। सेंट्रोजोम क्या होता है ना, ए और एक 90 डिग्री में अरेंज होके रहता है। ये माइक्रोट्यूबुल हो सेंट्रियोल से, ये दोनों। तो ये डिवाइड जो होता है ये किससे होता है ना, एस्ट्रल रे से ही होता है। अब देखिए माइक्रोट्यूबुल्स और स्पिंडल फाइबर, इसमें डिफरेंस क्या है देखिए। जब इस तरफ से किससे, कहां से, सेंट्रोजोम से माइक्रोट्यूबुल्स निकलते हैं, और इस यहां से कहां से ना, क्रोमोजोम से भी क्या निकलता है ना, माइक्रोट्यूबुल निकलते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्रोमोसोम का माइक्रोट्यूबुल्स और सेंट्रोजोम का माइक्रोट्यूबुल्स अटैच हो जाता है, कैसे अटैच हो जाता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड से जब अटैच हो जाता है तो इसे ही बोला जाता है। उसके बाद जब ये दोनों एक ही धागा में बन जाते हैं, दो तरह का दो साइड से माइक्रोट्यूबुल आके ज्वाइंट होके जब एक धागा पे बन के खींचना शुरू करते हैं, तब उसे स्पिंडल फाइबर बोला जाता है, ठीक है। यही होता है माइक्रोट्यूबुल और स्पिंडल फाइबर में अंतर। नेक्स्ट देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द क्रोमोसोम लुक्स लाइक सिंगल थिन एंड लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कौन सा स्टेज में जो क्रोमोसोम क्या होता है ना, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है, सिंगल थ्रेड लाइक। देखिए जो लेप्टोटिन फेज होता है, जो मियोसिस ऑन का जो लेप्टोटिन फेज होता है, लेप्टोटिन फेज में क्या होता है ना, जब डीएनए मटेरियल कॉन्डेंस हो जाते हैं, कॉन्डेंस होके जब अरेंज होता है, किस शेप में अरेंज होता है कि सिंगल थिन लॉन्ग थ्रेड में ये अरेंज हो जाता है। कौन सा फेज में, लेप्टोटिन फेज में। नेक्स्ट देखिए, सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स ऑकर ड्यूरिंग। देखिए सेपारेशन, जीन का सेपारेशन कब होता है, जो सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है, पहले एक सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता था, बाद में जब रेप्लिकेशन हो जाता है उसमें प्लस और 2n ऐड हो जाता है। इसका मतलब 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है कब, जब मतलब उसका सेल डिवीजन माइटोसिस का आरंभ में, प्रोफेज में जब 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, वो क्या करते हैं ना, मेटाफेज छोड़ के अनाफेज में जाके, अनाफेज ऑन में जाके ये क्या होता है ना, सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। तो इसके आंसर अनाफेज ही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम भी लगाया हो, देखिए। ये कहाँ पे होता है ना, अनाफेज में होता है। देखिए दो तरफ सेपरेट होके जाए, जितना भी ये बना था, क्रोमोसोम रेप्लिकेट होके बना था वो इस, अब यहाँ पे एक सेल प्लेट होगा, सेल प्लेट होके क्या होगा, ये डिवाइड होके दो दो डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सेंट्रोसोम इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ हायर प्लांट, सेल्स ऑफ लोअर प्लांट, सेल्स ऑफ हायर एनिमल, सेल्स ऑफ लोअर एनिमल। देखिए जो सेंट्रोसोम किस में ना, जो सेल्स ऑफ हायर प्लांट होता है उसमें सेल प्लेट नहीं पाया जाता है। जो हायर प्लांट होता है उनमें क्या नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एट अनाफेज 2 ऑफ मियोसिस ईच क्रोमोसोम कंटेंट्स। देखिए अनाफेज 2 में मियोसिस ईच क्रोमोसोम कंटेंट्स, तो मियोसिस है जो कितना क्रोमोसोम रखता है। तो देखिए पहले तो क्या होता है ना, एक डिप्लॉइड सेल क्या होता है ना, डिवीजन होके 2n का फिर से डिप्लॉइड सेल फॉर्मेशन करता है। कौन सा फेज में, मियोसिस ऑन फेज में।
मियोसिस 1 में, ठीक है। लेकिन ये सेल फिर से मियोसिस 2 में डिवाइड होके एन नंबर का चार सेल फॉर्मेशन करता है, जो कि जर्म सेल होता है। ये होता है कहाँ पे? मियोसिस 2 में, ठीक है। तो अनाफेज 2 ऑफ मियोसिस, ईच क्रोमोसोम कंटेंट्स, ईच क्रोमोसोम में कितना डीएनए रहता है ना? 1 डीएनए रहता है। ये है प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टेलोफेज, ये ऑन फेज है। इसमें एक टू है डिप्लॉयड सेल डिवाइड होके फिर से डिप्लॉयड सेल ही बना है। लेकिन नेक्स्ट क्या होता है ना, ये दोनों डिप्लॉयड सेल मियोसिस 2 फेज में दोनों डिप्लॉयड सेल डिवाइड होके एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेके एक एक डीएनए लेके क्या बनते हैं? हैप्लॉयड सेल बनते हैं, ठीक है। हैप्लॉयड सेल बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जाइगोट टू ऑल बॉडी सेल। देखिए जाइगोट कैसे बनता है ना, देखिए जब जर्म सेल मतलब मदर से आया है जर्म सेल और फादर से आया हुआ जर्म सेल जब मिलेंगे तो क्या होगा ना? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जब होगा, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ये जाइगोट क्या होता है ना? 2n नंबर ऑफ सेल होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है और डिप्लॉयड सेल फॉर्मेशन हो जाता है हैप्लॉयड सेल से। और जाइगोट टू ऑल बॉडी सेल, जब जाइगोट से ऑल बॉडी सेल बनता है तो कौन सा सेल डिवीजन है? 2n के लिए मतलब जाइगोट 2n हो गया। हमारा बॉडी सेल भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से बना है, तो हमें कौन सा सेल डिवीजन चाहिए ना? ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कौन सा सेल में ना? माइटोसिस सेल डिवीजन में ये कांस्टेंट रहता है और कंटिन्यू करता है, इसलिए इसका आंसर होगा माइटोसिस सेल डिवीजन। हाउ मेनी क्रोमोसोम shall be present in a diploid cell at mitotic anaphase if its egg cell has 10 क्रोमोसोम? देखिए क्या होता है ना, इसका एक मतलब क्या है? एक मतलब होता है जर्म सेल। जर्म सेल मतलब क्या? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू कितना? 10 लिखा है, तो एन कहाँ कितना होता है? 10। तो इसका क्या होगा ना? डिप्लॉयड सेल कितना होगा? डिप्लॉयड सेल 2 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20 हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है ना, माइटोटिक अनाफेज में कितना होगा? देखिए जब सेल मियोसिस हो या जब सेल डिवीजन में एंट्री करता है तो वो क्या होता है ना, सेल डिवीजन होने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन होके 2n नंबर ऑफ क्या होता है? फिर से 2n रेप्लिकेट करके 2n प्लस 2n 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है कहाँ पे? कहाँ तक? अनाफेज तक भी 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहता है। अनाफेज के बाद टेलोफेज में जब डिवाइड हो जाता है तो फिर से 2n नंबर ऑफ सेल, दो सेल डिवाइड हो जाता है। तो अगर 2n 20 है तो ये पूछा है माइटोटिक अनाफेज में कितना होगा ना? माइटोटिक अनाफेज में इसका 4n नंबर ऑफ इक्वल टू 40 होगा। इसका आंसर 40 है, 40 क्रोमोसोम रहेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन डज नॉट अकर्स इन प्रोफेज? प्रोफेज में क्या नहीं होता है? देखिए क्या? हाइड्रेशन ऑफ क्रोमेटिन, डिहाइड्रेशन ऑफ क्रोमेटिन, अपरेंसी ऑफ क्रोमोसोम, डिसअपरेंसी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। देखिए जो प्रोफेज में क्या नहीं होता है? हाइड्रेशन ऑफ क्रोमेटिन नहीं होता है प्रोफेज में। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए मेक्स ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड। जिस प्रोसेस से डीएनए खुद का एक सेम तरह का डीएनए प्रोड्यूस करता है, मतलब एक सेल में क्या होता है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, वो फिर से रेप्लिकेट होके 2n बन जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है ना? देखिए इसको रेप्लिकेशन बोला जाता है। मैं पहले से ही बोल रहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन मतलब वो खुद की तरह सेम तरह का डीएनए बनाने को ही डीएनए रेप्लिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस बाय व्हिच आरएनए इज मेड फ्रॉम डीएनए। जिस प्रोसेस से
आरएनए बनता है डीएनए से, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? देखिए, उसे बोला जाए ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से क्या होता है ना, डीएनए जो होता है आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। किस प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से डीएनए से आरएनए बनता है। नेक्स्ट देखिए, यह है क्या है ना, नाइट्रोजनियस बेस। एक डीएनए जो होता है उसका जो मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज से बना होता है? एक तो होता है नाइट्रोजनियस बेस, दूसरा होता है शुगर। शुगर, वो कौन सा शुगर? वो भी पेंटोस शुगर। तीसरा फॉस्फेट। ये तीन कटा फॉस्फेट ग्रुप, ये तीन तरह का मॉलिक्यूल मिलके नाइक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, और एक जो बेस पेयर जो बनता है, यहाँ पे देखिए दो तरह का नाइट्रोजनियस बेस ऐड मतलब ज्वाइंट होके क्या बना है? एक बेस पेयर बना है। ये जो ज्वाइंट होता है किससे ज्वाइंट होता है ना? ये ज्वाइंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसके अंदर क्या होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होके क्या होता है ना, कोई एडेनाइन थाइमिन हो या साइटोसिन गुआनिन हो, वो ज्वाइन होके रहता है, एक बेस पेयर बनता है। एडेनाइन के साथ क्या होता है ना, थाइमिन ज्वाइन होता है, और साइटोसिन के साथ गुआनिन ज्वाइन होता है। तो ये जो थाइमिन है, क्या होता है ना, ये थाइमिन आरएनए में नहीं होता है। आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है ना, यूरासिल। ये याद रखिएगा, क्या होता है ना, थाइमिन के जगह आरएनए में यूरासिल होता है। और डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है ना, इसका एक एक कोई भी एक साइड का स्ट्रक्चर होगा आरएनए, मतलब डीएनए का आधा होता है आरएनए। ठीक है, और ये क्या है ना, ये जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन किस तरह से होता है ना, 3 प्राइम से 5 प्राइम, या तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन इसका होता है। डीएनए रेप्लिकेशन किस एंगल में होता है ना, 3 प्राइम से 5 प्राइम, या तो 5 प्राइम से 3 प्राइम में होता है। इसको बोला जाता है, ये जो 3 के ऊपर एक ऐसे दाग खींचा गया, इसे प्राइम बोला जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ, एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? अभी बताया था, नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इसका आंसर यही है, नाइट्रोजनियस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। देखिए, ये है फॉस्फेट ग्रुप, ये है पेंटोस शुगर, ये है नाइट्रोजनियस बेस। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है नाइट्रोजनियस बेस 5 तरह का होता है जनरली। यहाँ पे एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन गुआनिन, और जो थाइमिन की जगह यूरासिल होता है आरएनए में, वो भी नाइट्रोजनस बेस है। और ये स्ट्रक्चर है एक एडेनाइन का। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए एंड आरएनए। जो न्यूक्लियोटाइड है उसका बारे में थोड़ा सा कुछ जान लीजिए। जो न्यूक्लियोटाइड 3 तरह का मेन 3 कंपोजिशन होता है, मेन कंपोनेंट होता है। एक तो होता है नाइट्रोजनियस बेस, दूसरा पेंटोस शुगर, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। जो नाइट्रस बेस है, नाइट्रोजनियस बेस तो 5 तरह का होता है डीएनए आरएनए में मिलके। एक तो एडेनाइन, दूसरा गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। और ये जो नाइट्रोजन बेस है, जो 5 तरह का, ये में एडेनाइन नाइट्रोजन बेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, एक प्यूरिन्स, दूसरा पाइरिमाइडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स कौन सा होता है? एडेनाइन गुआनिन। एडेनाइन गुआनिन क्या होता है? प्यूरिन्स। और पाइरिडिमाइंस क्या होता है ना, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। सीटीयू, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। और एडेनाइन गुआनिन क्या होता है ना, प्यूरिन होता है। नेक्स्ट देखिए, पेंटोस शुगर क्या होता है ना, इन आरएनए द शुगर इज 2 डीऑक्सीराइबोज। इन आरएनए द शुगर इज राइबोस। देखिए, जो डीएनए होता है उसमें जो शुगर रहता है उसको 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर बोला जाए, या तो सिर्फ डीऑक्सीराइबोस शुगर। और
आरएनए में जो शुगर पाया जाता है उसे सिर्फ राइबोस शुगर बोला जाता है। बोथ राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस आर 5 कार्बन शुगर। देखिए इसमें क्या वो होता है ना, जो शुगर होता है उसमें कितना कार्बन होता है, 5 कार्बन। 5 कार्बन होने के वजह से इसको क्या बोला जाता है, पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर बोला जाता है। अब देखिए फॉस्फेट ग्रुप, ए सिंगल फॉस्फेट ग्रुप इज PO4 3 माइनस अटैच होता है। इसमें क्या होता है ना, जो PO4 3 माइनस अटैच होता है किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। नेक्स्ट देखिए आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए इन दैट, क्या होता है ना, आरएनए डीएनए से कैसे अलग होता है। देखिए क्या इट हैज ए डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर, क्या इसमें अलग शुगर होता है। हाँ, डीएनए में क्या होता है ना, 2 डीऑक्सी राइबोस होता है। जो डीएनए में शुगर जो पाया जाता है वो कौन सा शुगर, 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर। और आरएनए में जो शुगर पाया जाता है, आरएनए में शुगर जो पाया जाता है सिर्फ राइबोस शुगर। अब देखिए इट इज सिंगल स्टैंडर्ड, हाँ यहाँ पे देखिए एक सिंगल स्टैंडर्ड है और इसलिए आरएनए है। और तीन तीन नाइट्रोजन बेस मिलके बना है, क्या आरएनए बना है, तो इसको बोला जाता है कोडॉन। जो 3 नाइट्रोजन बेस मिलके जो आरएनए बनता है इसको कोडॉन बोला जाता है। 3 नाइट्रोजन बेस एक साथ हो तो उसको क्या बोला जाता है, कोडॉन बोला जाता है। इट हैज यूरासिल, हाँ जो एडेनाइन के साथ जो ज्वाइन होता है आरएनए, जो बाद में रहता है एडेनाइन के साथ बाद, यूरासिल थाइमिन नहीं रहता है। थाइमिन की जगह पे क्या रहता है आरएनए में, यूरासिल। तो ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर सब सही है, हर एक सही है आंसर। नेक्स्ट देखिए एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विथ, जो एडेनाइन होता है वो सर्वक्त किससे प्यार करता है ना, देखिए एडेनाइन जो होता है थाइमिन के साथ प्यार करता है। नेक्स्ट देखिए द रंग्स ऑफ द डीएनए लैडर आर मेड अप, जो डीएनए का जो रंग्स मतलब लैडर होता है, रंग्स होता है, ठीक है। अगर डीएनए को सीधा करे तो उसका स्ट्रक्चर को सीधा करे तो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या ये रंग्स होता है, ये जो रंग्स किससे बना हुए, देखिए वो बना है बेस पेयर से, ठीक है। बेस पेयर मतलब एक इस तरफ से एक एडेनाइन नाइट्रोजनियस बेस है, इस तरह से एक मानिए थायमिन है नाइट्रोजनियस बेस। तो एडेनाइन और थायमिन मिलके ये बनता क्या है, ये बेस पेयर। और ये जो बेस पेयर किससे बंधा हुआ होता है, जो जॉइंट होता है इसका एडेनाइन और थाइमिन जो जॉइंट है बीच में, किस जॉइंट से लोग जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो जुड़ा हुआ है किससे ना, है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर दो नाइट्रोजन बेस डीएनए में, अगर दो नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा हुआ है तो उसे बोला जाता है बेस पेयर्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाया हूं मैं, देखिए ये है एक डीएनए का स्ट्रक्चर, यहाँ से थोड़ा सा इसका जॉइंट पेयर का जो बेस पेयर का जॉइंट दिखा है, देखिए एडेनिन थाइमिन बना है, एक जॉइंट हुआ, ये बेस पेयर है, एक जॉइंट बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द डीएनए मॉलिक्यूल इज हेल्ड टुगेदर बाय, जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो किससे जुड़ा हुआ है, देखिए डीएनए मॉलिक्यूल किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड में थोड़ी देर पहले ही बताया था। डीऑक्सीराइबोस शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, एक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या है, एक तरफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और एक तरफ नाइट्रोजन बेस, तो इसको पूरा बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। और यही एक मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, ठीक है। और बंधा हुआ किससे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो है ये नाइट्रोजनियस बेस है। नेक्स्ट देखिए ए जीन इज, एक जीन क्या होता है ना, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। हाँ एक सेगमेंट होता है, बाकी ये सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिपीट से ही नहीं होता है, मॉलिक्यूल विद इन डीएनए, ये टाइप ऑफ प्लांट्स होगा, प्लांट्स नहीं, गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग गलत हो गया था। ये देखिए क्या होता है ना, पहले एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है,
न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को जब जूम करोगे तो क्या निकलेगा, डीएनए। डीएनए का एक ही हिस्सा, डीएनए का एक सेगमेंट को क्या बोला जाता है ना, जीन बोला जाता है। जीन बना है किससे, प्रोटीन से। जिस प्रोटीन से बना है डीएनए, डीएनए किस प्रोटीन से बना है पता है, डीएनए बना है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो कि बताया था हमें पिछली वीडियो में, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए बना है और माइक्रोट्यूब्यूल बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। नेक्स्ट देखिए, ए ट्विस्टेड लैडर शेप ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ए जो ट्विस्टेड लैडर शेप होता है उसका डीएनए, उसको क्या बोला जाता है ना, डबल हेलिक्स बोला जाता है, ठीक है। लैडर जो ट्विस्टेड होकर ज्वाइंट होकर रहता है उसे डबल हेलिक्स बोला जाता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को डीएनए डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है। नेक्स्ट, ए शुगर फाउंड इन डीएनए, जो शुगर डीएनए में पाया जाता है वो किस तरह का शुगर होता है। देखिए मैंने ये जो आंसर में पहले ही बताया था, जो शुगर पाया जाता है डीएनए में वो होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर, और इसे क्या बोला जाता है, 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर। और जो आरएनए में जो शुगर पाया जाता है वो होता है सिर्फ राइबोस शुगर। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स द जेनेटिक कोड टू दिस साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म का में जो जेनेटिक कोड होता है कौन लेता है। देखिए साइटोप्लाज्म का जेनेटिक कोड कौन ट्रांसफर करता है ना, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से साइटोप्लाज्म का जेनेटिक कोड ट्रांसफर होता है। द 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन आरएनए इज कॉल्ड ए, जो 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है आरएनए में उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कोडॉन। ये पहले भी बताया था, जो इस तरह से स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर में 3 निकला है जो न्यूक्लियोटाइड, वो न्यूक्लियोटाइड को क्या बोला जाता है, कोडॉन बोला जाता है। इस 3 को कोडॉन बोला जाता है, कोडॉन, कोडॉन, ठीक है। ए कोडॉन इज ए ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए स्पेसिफिक एमिनो एसिड। डीएनए इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ बिकॉज, जो ब्लूप्रिंट क्या होता है ना, एक कोई भी चीज का एक प्रतिछवि होता है। ब्लूप्रिंट मतलब सेम स्ट्रक्चर एक छपा हुआ होता है, उसे ब्लूप्रिंट होता है। तो हमारा जो इंसान का एक सेम स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है ना, डीएनए में पाया जाता है, तो इसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है। इसलिए अब देखिए इसका आंसर क्या, इट लाइक ए फिंगरप्रिंट, नहीं। इट हैज ए ब्लू कलर, डीएनए में कोई ब्लू कलर नहीं था। इट कंटेन्स द प्लान्स फॉर बिल्डिंग एन ऑर्गेनिज्म, क्या है ब्लूप्रिंट, क्या होता है ना, आप कोई भी काम करने से पहले जो एक ड्राफ्ट डायग्राम मतलब एक पक्का डायग्राम जो बनाते हो प्लान के साथ, उसे ही ब्लूप्रिंट बोला जाता है। तो ये जो इंसान का जो डायग्राम किस में होता है ना, डीएनए में होता है। इट कंटेन्स द प्लान्स फॉर बिल्डिंग ऑर्गेनिज्म, हमें बनाने का जो प्लान चाहिए वो होता है किसमें, इस डीएनए में। इसलिए ये सही ऑप्शन है। इट कैन रियली मैसेज टू अदर, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, द 2 men हु एस्टेब्लिश्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वेयर, जो 2 बंदे, 2 पर्सन जिन्होंने की डीएनए को डिस्कवरी किया था, स्ट्रक्चर को डिस्कवरी किया था, वो कौन थे ना, वो थे ऑटसन एंड क्रिक। और डीएनए को ऑटसन एंड क्रिक डीएनए को डिस्कवरी करने के लिए इनको एक प्राइज मिला था, वो नोबेल प्राइज बोला जाता है। नोबेल प्राइज इनको मिला है ये डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवरी करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज इन, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है किस तरह का होता है, किस डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। देखिए मैं पहले बताया था, इसका जो रेप्लिकेशन है 2 तरह से होता है, एक 3' to 5' एंड 5' to 3', मतलब दोनों तरफ से डीएनए रेप्लिकेशन, दोनों डायरेक्शन से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, जो इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। पहला चीज, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में 3 चीज होता है, 5 कार्बन शुगर का, 5 कार्बन होने के लिए इसको क्या बोला जाए, पेंटोस शुगर भी बोला जाता है, ठीक है, पेंटोस शुगर। नेक्स्ट है फॉस्फेट ग्रुप, ए भी होता है। फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोलिपिड नहीं होता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन बेस भी होता है किसमें, न्यूक्लियोटाइड में।
नेक्स्ट, व्हिच इज द करेक्ट पेयरिंग। मैंने बताया था करेक्ट पेयरिंग कौन सा है, एडेनाइन के साथ थायमिन और साइटोसिन के साथ गुआनिन, ठीक है। तो ATCG इसका करेक्ट पेयरिंग है, तो AT तो नहीं है, CG है, इसका ऑप्शन ए वाला सही है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच न्यूक्लियोटाइड इज नॉट फाउंड इन DNA, इसमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड DNA में नहीं मिलता है। देखिए, क्या यूरेसिल, थायमिन, एडेनाइन, साइटोसिन। जो यूरासिल है, यूरासिल DNA में नहीं पाया जाता है, तो पाया कहाँ पे जाता है, RNA में। ये जो नाइट्रोजन बेस जो होता है, ये किस में पाया जाता है ना, RNA में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज, जो ट्रांसलेशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है ना, उसे प्रोटीन सिंथेसिस बोला जाए। ट्रांसलेशन को क्या बोला जाता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस। तो मेरा वीडियो में आज इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।